दोस्तों, हमारे चैनल पर जितने भी कहानियां आपको सुनने को मिल रही है और आगे भी मिलेंगी, वो सारी की सारी कहानियां हमारे खुद के द्वारा ही लिखी गई है। तो आप अपनी राइटर की मेहनत और लेखनी दोनों को सपोर्ट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड है ये, इसे जरूर सुन लीजिएगा। लास्ट एपिसोड मेंशन। रॉकी पूरे दिन हवेली के छत पर ही रुककर वो सारा काम निपटाया जो रवीना ने उसे करने को कहा था। शाम होते होते लगभग वो थोड़ा थक चुका था, पर शाम में छत का नजारा देखकर उसे खुद को यकीन नहीं हो पा रहा है। ओह माय गॉड, क्या सच में ये सब मैंने किया है? कितना खूबसूरत जगह लग रहा है। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि मिसेस काव्या रक्षित की सच्चाई जानने के बाद भी उसे प्यार करने से मना नहीं कर पाएंगी। आखिर में मैंने इतनी मेहनत जो की है। वैसे अभी भी 7 बजने में कुछ 15 से 20 मिनट बाकी है, तब तक मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर लेता हूँ। फिर 7 बजे देखता हूँ कि ये दोनों ऊपर पहुँचे कि नहीं। इतना कह रॉकी वहां से उतर नीचे आ गया और सीधे स्टडी रूम की तरफ चला गया। रक्षित का कमरा। रक्षित एक ब्लैक सूट पहने अपने चेहरे पर उसी तरह मास्क लगाए कमरे के अंदर जा आता है तो सामने अपने काव्या को देख बस उसे देखता ही रह जाता है। काव्या एक हल्के ऑरेंज कलर की नेट वाली साड़ी पहनी थी और अपने बालों को सिंपल खुरछोड़ माथे पर से छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। उसके हाथों में ऑरेंज रंग की ही चुड़िया भरी हुई थी और गोरा रंग उस साड़ी में और भी ज्यादा निखर रहा था। रक्षित का दिल एक बार फिर से जोर जोर धड़कने लगा और उसके कदम खुद उसके तरफ बढ़ने लग गए। वो चलते चलते काव्या के एकदम पीछे जा पहुंचा, जबकि काव्या को इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पीछे रक्षित खड़ा है और इसीलिए वो अपने खुले बालों को जोर से पीछे की ओर झटक देती है। अचानक से बालों को झटकने की वजह से रक्षित के आंखों में बाल चुभ जाती है, जिस वजह से उसके मुंह से अनायास आह शब्द निकल जाता है। अरे रक्षित जी, आप मेरे पीछे क्यों खड़े थे? लाइए दिखाए मुझे, कहीं आपके आंखों में ज्यादा चोट तो नहीं लग गई? काव्या एकदम फिक्रमंद हो जल्दी से रक्षित के दोनों गालों को पकड़ उसका चेहरे अपने आंखों के करीब ले आती है और उसके आंखों में हल्के हल्के से फूंक मारने लग जाती है। एक तो पहले से ही रक्षित खुद की फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहा था, ऊपर से अब उसकी पत्नी उसके इतने करीब, आज वो भी इतनी खूबसूरत बन उसे आंखों में फूंक मार रही थी। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी काव्या बोली, आपको भी जरा देखकर खड़ा होना चाहिए था ना। देखिए आपकी आंखें लाल हो गई है। खैर इन बातों को अभी रहने दीजिए और आप बैठिए, मैं आंखों में थोड़ा सिकाई कर देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। काव्या इतना कह जल्दी से उसके पास से कोई सॉफ्ट सा कपड़ा लेने के लिए मुड़ गई, पर तभी रक्षित उसकी कलाई पकड़ते हुए बोलता है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है मिस काव्या। मैं अब ठीक हूँ, ज्यादा नहीं लगी थी। वैसे शायद आप भूल रही है कि 7 बज चुके हैं, आपको मेरे साथ छत पर जाना है। ये बात सुन काव्या थोड़ा सोचते हुए बोली, नहीं रक्षित जी, मुझे अच्छी तरह से याद है और इसीलिए तो मैं रेडी भी हुई हूँ, पर मुझे एक बात सुबह से ही परेशान कर रही है कि आप अचानक से मुझे छत पर क्यों ले जाना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम खुद ही ऊपर आकर देख लो। जैसे ही काव्या सरप्राइज वाली बात सुनती है, वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उछल पड़ती है, मानो एक छोटे बच्चों को किसी ने चॉकलेट दे खुश कर दिया हो। क्या सच्ची में आपने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है? ओह, मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा है। बस जल्दी से अब ऊपर चलिए। इतना कह अभी जो 1 मिनट पहले तक शांत स्वभाव वाली लड़की थी, वो पूरी तरह से बच्चे में बदल गया थी। रक्षित का हाथ पकड़ तेजी में छत के तरफ भागे चली जा रही थी और रक्षित एक अजीब सी नजरों से अपनी पत्नी को देखते हुए खुद में उदास हो सोच रहा था, मिस काव्या, आज आपको मैं अपनी सारी सच्चाई बता दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरी असलियत जानकर शायद ही मुझसे प्यार कर पाएंगी, पर अब मैं और अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर किए बिना नहीं रह सकता हूँ। हाँ, भले ही मैंने ये शादी सिर्फ एक बच्चे के लिए की थी, पर अब ये सच नहीं रहा। अब मैं सच में तुमसे शायद दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और अपने रिश्ते को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन दोनों को ऊपर की तरफ जाते हुए रॉकी खिड़की से देख लेता है। चलो ये दोनों तो गए ऊपर, अब बस भगवान सब कुछ ठीक करना ताकि ये दोनों कभी एक दूसरे से दूर ना हो पाए।
अभी वो भगवान से अपने दोस्त के लाइफ के लिए प्रे कर ही रहा था कि तभी उसके सेलफोन की घंटी बजने लगी। मुझे इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? रक्षित तो ऊपर है फिर। इतना कहते हुए जैसे ही रॉकी ने उस पर आ रहे नंबर देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव खुद ब खुद आ गया। छत पर रक्षित और काव्या जब दोनों ही एक साथ छत पर पहुंचे तो दोनों ही उस नज़ारे को देख पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। दोनों की आंखों में हैरानी उतनी ही थी। वो चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर देखे जा रहे थे। चूंकि काव्या को लगा कि ये सब रक्षित ने किया है, इसीलिए वो उसे देखते हुए बहुत ही प्यार भरी आवाज में बोली, तो ये सब आपने किया है रक्षित जी? आप मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किए, सच में ये सब वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। काव्या इतना बोल आगे बढ़न नज़ारों को अच्छी तरह देखने लगी और उसे देख देख खुश भी हुए जा रही थी। पूरी छत पर गुलाब के पंखुड़िया बिछाया हुआ था और चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थी और अन लाइट्स में ढेर सारे गुब्बारे भी लटके हुए थे जिसका आकार रेड दिल रंग का था। और छत के बीचों बीच एक प्यारा सा टेबल रखे हुआ था जिस पर गुलाब के पंखुड़िया बिखरा पड़ा था और कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। ये सब बिल्कुल एक रोमांटिक कपल के जैसा बनाया गया था। काव्या को ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। तभी उसे याद आया कि आज रक्षित उससे कुछ कहने वाला था, इसीलिए वो अचानक उसके तरफ पलटते हुए बोली, रक्षित जी, सच में आपने जो मेरे लिए ये सब किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर मैं सच बोलूं तो ये सब मेरे लिए एक सपने के जैसा ही है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इतना खास सरप्राइज भी देगा। काव्या ये सब बोलते हुए थोड़ा भावुक हो गई। तभी रक्षित झट से उसके करीब आते हुए अपने हाथों से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मिस काव्या, अब तुमको ऐसी खुशी हमेशा मिलती रहेगी, इसीलिए अब सबकी आदत डाल लो। रक्षित के बातों ने काव्या के भावुक चेहरे पर एक स्माइल ला दी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा रक्षित जी, आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना? क्या बात करनी थी आपको मुझसे, बोलिए। जैसे ही काव्या ये सवाल करती है, रक्षित कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके अंदर इस वक्त एक गहरी अड़ा आ गया होता है जिस वजह से वो काव्या से कुछ बोल नहीं पाता है। पर आज जो भी हो वो उसे सब सच बताएगा, यही सोच वो एक आह भरता है और बहुत ही शांत आवाज में कहता है, मिस काव्या, आज मैं तुम्हें अपने बारे में सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। पर उससे पहले मैं तुम्हें अपनी दिल की फीलिंग्स कहना चाहता हूँ। जब मैं पहले अपने बच्चे के लिए बाकी की लड़कियों से मिला था तो उन सब के साथ मुझे कोई एहसास नहीं हुआ और ना ही मैं उनके तरफ एक नज़र भी देखा। पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम मेरी आदत बन गई। जो इंसान इस दुनिया में कभी किसी चीज के लिए बेचैन नहीं हुआ था, अब वो तुम्हारे दूर होने के ख्यालों से ही कांप जाता है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, पर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। हाँ, पर इस सच्चाई के अलावा भी मेरी एक सच्चाई है जो मैं अब तुमसे छिपाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की शुरुआत बिना सच जाने हो। जब रक्षित काव्या को ये बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है तो ये बात सुन काव्या मानो सातवें आसमान में ही उड़ने लगी हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति, जिसके साथ उसकी शादी बस एक अग्रीमेंट भर थी, आज उसे प्यार करने लगा है। रक्षित आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही काव्या से अपनी खुशी कंट्रोल नहीं हुई और वो दौड़कर उसके सीने से जा लगी और अपने दोनों हाथों से रक्षित के पीठ को कसकर पकड़ ली। रक्षित जी, मैं भी आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे भाई के होते हुए आप मेरी दुनिया कब बन गए, पर मैं भी इस ख्याल से ही अड़ जाती हूँ कि मुझे आपसे कभी दूर होना पड़ेगा। आज मुझे एक के बाद एक इतने सारे खुशियाँ मिल रही है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। रक्षित जी, अपनी पत्नी को इतना ज्यादा खुश देखकर रक्षित कुछ देर चुप रह गया। वो उसे कुछ पल ही सही पर खुशियां देना चाहता था, इसीलिए वो अपनी सच्चाई बताने से पहले उसके साथ एक रोमांटिक डिनर करने का फैसला किया और बोला, तुम मिस काव्या, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं उससे पहले क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? इतना कहते हुए रक्षित काव्या को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और उसके तरफ अपना एक हाथ बढ़ा देता है। ये देख काव्या खुशी खुशी उसके हाथ को तुरंत थामते हुए बोल पड़ती है, बिल्कुल, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आज तक हम एक टेबल पर नाश्ता तो करते थे, पर आज जब आपके साथ खाना खाने जा रही हूँ तो एक अलग ही खुशी हो रही है मुझे।
तो फिर चलो, इतना कह रक्षित काव्या के साथ टेबल के तरफ चल पड़ता है। बड़ी ही प्यार से रक्षित काव्या को कुर्सी पर बिठाते हुए खुद भी सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। फिर काव्या के प्लेट में वहां पर रखे डिशेज सर्व कर खुद भी ले लेता है और कहता है, मिस काव्या मुझे ऐसे क्या देख रही हो? खाना शुरू करो। बस ये देख रही हूँ रक्षित जी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे अनजाने में ही सही पर एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया जो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। मैं तो इस बात को अभी भी हजम नहीं कर पा रही हूँ कि अब सच में मुझसे प्यार करने लगे हैं। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो तुम, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। अच्छा ये बातें हम बाद में करेंगे पर तुम खाना खा लो। वैसे भी तुमने सुबह में भी ठीक से कुछ खाया नहीं था। अच्छा ठीक है। काव्या मुस्कुराते हुए इतना कह जल्दी से प्लेट में रखे चम्मच को साइड में रख गए और अपना हाथ डाल खाने लगी, जिसे देख रक्षित उसे तुरंत टोकते हुए कहता है, अरे मिस काव्या ये क्या? तुम इस तरह से क्यों खा रही हो? ये डिशेज चम्मच से खाए जाते हैं, तो तुम अपने हाथ गंदे क्यों कर रही हो? क्या रक्षित जी, आप भी ये अंग्रेजी चोचले को ज्यादा वैल्यू देते हो? आप कभी हाथ से खाना खाकर देखिए। सच बता रही हूँ उसके बाद चम्मच से खाना भूल जाएगा। आप चम्मच से कितना भी खा लीजिए पर लगता है कि अभी भी पेट ना भरा हो, पर हाथ से एक सुकून सा मिलता है। और फिर भगवान ने हमें हाथ दिए ही है अपना काम करने के लिए, तो फिर हम इस चम्मच का शहर क्यों ले? मैं एक कोर आपको खिलाऊं, खाएंगे आप? काव्या खुश होते हुए पूछी। अब भला रक्षित की पत्नी उससे कुछ कहे और वो उसकी बात ना माने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। इसीलिए वो बस मुस्कुरा कर अपना चम्मच बगल में रखते हुए बोला, ठीक है तो आज मैं तुम्हारे हाथों से ही खाना खाऊंगा। काव्या भी खुशी खुशी रक्षित को खाना खिलाने लगी और दोनों की आंखें बीच बीच में एक दूसरे से मिलती, जिस वजह से काव्या शर्मा जाती और फिर अपनी नजरें नीची कर लेती। ये नजारा छत पर आ रहे रॉकी देख लेता है और वो जहां था वहीं रुकते हुए खुद में कहता है, ये दोनों इस वक्त काफी रोमांटिक मूड में लग रहे हैं, ऐसे में रक्षित को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, उसे ये सारी बातें कल बताता हूँ, आगे देखा जाएगा जो होगा। पर इस वक्त इन्हें इनकी जिंदगी जी लेने देता हूँ। रॉकी ये सोच जल्दी से दबे पांव वापस नीचे उतर जाता है। इधर जब इंसान दोनों का खाना खत्म हो गया तब काव्या कुर्सी पर से उठ खड़ी होते हुए कहती है, रक्षित जी क्या आपने डांस का भी प्लान किया है? हम क्या? डांस? तुम्हें डांस करना पसंद है क्या? रक्षित एकदम से पूछता है। उसे सुन काव्या भी मुस्कुरा कर कह देती है, हम मुझे बहुत पसंद है डांस करना। मैं जब भी खुश होती हूँ या फिर दुखी होती हूँ तो अपने मन को शांत करने के लिए अकेले में ही डांस कर लिया करती थी, पर जब से यहाँ से शायद डांस करना भूल गई। अगर तुम्हें इतना पसंद है तो फिर ठीक है, तुम एक मिनट रुको। इतना बोल रक्षित जल्दी से वहां से दूसरे तरफ जाने लगा। उसे इस तरह से जाते हुए देख काव्या का खुश भरा चेहरा थोड़ा उतर गया और वो हैरानी से बोली, रक्षित जी क्या हुआ? आप इस तरह से कहाँ जा रहे हैं? कुछ बताइए ना। तुम बस यहीं पर खड़ी रहो, मैं 1 मिनट में आता हूँ मिस काव्या। रक्षित इतना कह वहां से चला जाता है। चूंकि पूरी छत पर जो लाइट्स की सजावट की गई थी उसका मेन स्विच दूसरे तरफ के सीढ़ियों पर ही था, इसीलिए वो वहां जाकर सबसे पहले उस मेन स्विच को बंद कर देता है। वो बंद करते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अंधेरा देखते ही काव्या घबरा जाती है और एक ही जगह पर खड़ी अपनी आंखों को अड़ा के मारे बंद करते हुए बोलती है, प्लीज रक्षित जी आप कहाँ पर हो? मुझे अड़ा लग रहा है। मिस काव्या मैं यहीं पर हूँ, तुम अपनी आंखें खोलो तो। बड़ी ही प्यार भरे आवाज में रक्षित ये बोलता है और उसकी आवाज सुनते ही काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो अंधेरा जगह बस उन दोनों के ऊपर ही एक चमकीला लाइट्स फोकस कर रही थी। ये देख वो पूरी तरह हैरान रह गई। क्यों मिस काव्या, अब डांस करे? रक्षित जी आपको ये सब कैसे पता? सच में आप मेरे साथ रहते रहते कुछ स्मार्ट होते जा रहे हैं। काव्या हंसते हुए बोली और फिर अपने मोबाइल में खुद का फेवरेट एक रोमांटिक सॉन्ग चला टेबल और रख देती है। फिर वो अपना दोनों हाथ एक दूसरे में ले थोड़ा अजीब फील करते हुए खड़ी रहती है। तभी रक्षित उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाता है और उसके कमर में अपना एक हाथ डाल दूसरे हाथों से उसके एक हाथ को होने सीने पर रख और दूसरे को होने हाथों में पकड़ डांस करना शुरू कर देते हैं।
दोनों की नजदीकियां बेहद थी और एक बेहद ही खूबसूरत सॉन्ग भी चल रहा था। रक्षित काव्या को अपने बाहों में लिए डांस में पूरी तरह डूब चुका था। वो काव्या के आंखों में देखते देखते उसके होठों के करीब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगा। अपने पति को अपने करीब आते महसूस कर काव्या का पूरा शरीर फिर से गर्म होने लगा और चेहरा शर्म से लाल। वो अपने आप को शांत नहीं रख पा रही थी। अभी रक्षित उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में लेता, उससे पहले ही काव्या उसके सीने पर हल्का सा धक्का देते हुए कुछ दूर जा खड़ी हो गई और अपनी तेज चल रही सांसों को शांत करना चाहती थी। अचानक से काव्या के धक्का देने से रक्षित, जो कुछ देर के लिए थोड़ा अपने फीलिंग्स में बहक गया था, तुरंत होश में आ जाता है और खुद में सोचते हुए कहता है, अभी ये मैं क्या कर रहा था। रक्षित, तुम भूलो मत कि आज तुम उसे अपनी सारी सच्चाई बताने वाले हो और अगर उसके बाद वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तभी तुम उसके करीब जाने के हकदार हो। फिर वो काव्या के पास जाते हुए कुछ दूरी पर खड़ा हो बोलता है, मिस काव्या, क्या तुम मेरा चेहरा देखना चाहोगी। जैसे ही ये बात उसके कानों में पड़ी वो पूरी तरह सिहर उठी और हड़बड़ा कर रक्षित की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, अभी अभी आपने क्या बोला। क्या मैंने जो सुना वो सच है रक्षित जी? प्लीज बोलिए ना, क्या मैं सच में आपका चेहरा देख सकती हूँ? हाँ, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, आज मैं अपना चेहरा भी तुम्हें दिखाऊंगा और होने बारे में भी सब बताऊंगा। उसके बाद तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे अपनाओ या फिर अपनी जिंदगी में अलग रहो। रक्षित जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप प्लीज मुझे अपने आप से दूर करने की बात क्यों करते हैं? अगर आपका चेहरा देखने से ऐसा कुछ होगा तो फिर मुझे ना तो आपके बारे में कुछ जानना है और ना ही आपका चेहरा देखना है। मैं आपके साथ ऐसे में ही खुश हूँ। नहीं मिस काव्या, आज मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। मैं और इस भार को अपने अंदर दबाकर नहीं रह सकता हूँ। इतना कह रक्षित अपना हाथ ऊपर उठा अपने चेहरे पर लगे मास्क को हटाने लगता है और गले ही पल उसका चेहरा काव्या के सामने आ जाता है। काव्या आज पहली बार अपने पति का चेहरा देखी थी। उसके गोरे चेहरे और बहुत ही खूबसूरत होंठ, पूरा चेहरा मानो लाल सेब की तरह हो, आंख ऐसी जिसमें डूब जाने का मन करे। काव्या बस एकटक उसे निहारती रही और धीरे धीरे चलकर उसके करीब जाते हुए उसके चेहरों पर अपना हाथ टच करती है। जैसे ही उसके हाथों का स्पर्श रक्षित के गाल को छूता है, काव्या पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है और अचरजता से एक कदम पीछे हट खड़ी हो जाती है। रक्षित जी, आप कितना ज्यादा हैंडसम है। सच में आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे आंखों के सामने कोई बड़ा हीरो खड़ा हो। बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हैं आप। वाओ, मेरे पति इतने हैंडसम थे, मुझे आज तक पता ही नहीं था। वहीं काव्या खुशी से उछल ही रही थी कि तभी रक्षित अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मिस काव्या, मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ। एक झटके में रक्षित द्वारा बोले गए शब्द को सुन काव्या की खुशी पूरी तरह मानो कहीं गायब सी हो गई थी। ये सच है काव्या, मैं एक डॉन हूँ और रॉकी मेरा साथी है। रॉकी और मिस्टर खन्ना दो लोग नहीं बल्कि एक ही है। उसने भी मेरे तरह दुनिया वालों के नज़र में मिस्टर खन्ना का रूप धारण कर लिया है। मैंने आज तक बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पूरी तरीके से सही नहीं थे, हाँ, पर मैंने आज तक किसी निर्दोष को ना तो मारा है और ना ही उन्हें परेशान किया। मैं जब 10 साल का था उस वक्त मुझे समझ में आया कि मेरे पापा मेरी माँ को धोखा दे दूसरी लड़की के साथ रहने लगे और इस वजह से मेरी माँ ज्यादा दिन जिंदा ना रह सकी और अपनी जान दे दी। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं तभी अपने पापा का खून कर दूं, पर तब मुझे मेरे दादाजी ने संभाला। वो जो शुरुआत के दिनों में माली बनकर घर में आए थे वो असल में माली नहीं बाली मेरे दादाजी महेंद्र प्रताप सिंह थे। वो तुम्हें देखने आए थे। फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया और बताया कि अगर मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ तो मुझे बड़े होकर एक बच्चा पैदा करना होगा, क्योंकि मेरे पापा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उन्हें उस बच्चे के मुंह में फंसा अपने तरफ लाना होगा। उसके बाद हम उन्हें उनके किए की सजा देंगे। बस उस दिन से ही मेरा ये मकसद बन गया और इसी मकसद को पूरा करने के लिए मैंने तुमसे शादी भी की थी। यही मेरी सच्चाई है। इतनी बड़ी बात जानने के बाद काव्या के पैरों तले तो पूरी की पूरी जमीन ही खिसक गई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने एक पल में खड़ा इंसान अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। जिस इंसान के क्यूटनेस से उसे प्यार हो गया था वो असल में एक डॉन था। वो ना हिल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी।
बिना पलके झपकाए बस नीचे जमीन के तरफ देखे जा रही थी। एक पत्थर की मूर्त बनी काव्या को देख रक्षित झट से उसके पास जाता है और अपने घुटनों पर बैठ बोलता है, मैं जानता हूँ मिस काव्या की ये बात जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो गई होगी, क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं एक डॉन हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी चूंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या तुम अपने इस पति को एक मौका दे सकती हो सुधरने का। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये दुनिया छोड़ हमेशा हमेशा के लिए एक आम इंसान बनकर तुम्हारे पास और साथ रहूंगा। बस एक मौका, क्या तुम मुझे दुनिया वालों के सामने अपना पति कह सकती हो। रक्षित बोले जा रहा था और काव्या बस वहीं पत्थर बन सुने जा रही थी। जब रक्षित देखता है कि उसके इतना कुछ कहने के बाद भी काव्या एक शब्द नहीं बोल रही है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, और इसीलिए वो आगे फोर्स ना करते हुए बोला, ठीक है मिस काव्या, मैं तुम पर अपने प्यार का बोझ नहीं डालूंगा। मैंने पहले ही तय लड़ लिया था, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरे साथ नहीं रहने का दिल करे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने पास नहीं रखूंगा। तुम्हें खुद के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जल्द ही डाइवोर्स दे दूंगा और तुम्हें और तुम्हारी भाई को यहाँ से किसी दूसरे शहर में रहने का अच्छा इंतजाम करवा दूंगा, ताकि तुम्हें गलती से भी कहीं मैं ना दिख जाऊं और तुम्हारे जख्म फिर से ताजे ना हो जाए। इतना कह वो उठकर वापस नीचे के तरफ जाने लगा। आज उसके आंखों में आंसू भर आए थे, जबकि आज से पहले वो कभी भी किसी के लिए नहीं रोया था, पर इस वक्त उसके काव्या से दूर होते एक एक कदम उसे अंदर से तकलीफ का एहसास करा रही थी, पर वो उसे जबरदस्ती अपने पास भी नहीं रखना चाहता था। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर बढ़ा था कि तभी काव्या तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके हाथों को कसकर पकड़ ली। क्या हुआ रक्षित जी? क्या अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? या फिर अब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, जो इस तरह से एक पल में मुझे अपने आप से दूर करने का सोच लिए? ना तो काव्या के आंखों में आंसू थे और ना ही उसके होठों पर सच्चाई जानने के बाद ढेरों सवाल, बल्कि वो तो इस बात से नाराज हो रही थी कि रक्षित ने उसे डाइवोर्स देने की बात कह दी। ये देख रक्षित थोड़ा हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी एकदम से ये सब क्यों बोलने लगी। वो तभी उससे पूछने ही वाला था कि तभी काव्या अपना एक उंगली उसके होठों पर रखते हुए बोली, रक्षित जी अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, पहले मेरी बातों को सुनिए। आपको क्या लगा कि अगर आप मुझे अपनी सच्चाई बता देंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने आपसे ना तो आपके बैकग्राउंड देखकर प्यार किया था और ना ही आपका चेहरा। मैंने आपसे आपकी क्यूटनेस, मेरे लिए जो केयर थी, वो प्यार था, वो सब देखकर प्यार किया था। उस वक्त जब मुझे पता भी नहीं था कि मेरी आगे की जिंदगी कैसी होगी, आपने मुझे संभाला। आपने मेरे सपनों को उड़ान भरने के लिए मौका दिया। आपने मेरे हर एक छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा और आओ को लगा कि मैं आपके डॉन होने की बात जानने के बाद आपसे प्यार करना छोड़ दूंगी। क्यों रक्षित जी, बताइए मुझे, क्या आपको मैं ऐसी लड़की दिखती हूँ जो बस अपने स्वार्थ के लिए किसी से प्यार करती हो? काव्या के इतना भावुक शब्द सुन रक्षित और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और झट से वो काव्या को कसकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस काव्या, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि शायद तुम मेरे बारे में जानकर दुखी हो जाओगी और मेरे साथ रहना नहीं चाहोगी, पर सच में मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता हूँ, एक पल भी नहीं। काव्या भी उसके बाहों से थोड़ा अलग होते हुए मुस्कुराकर बोली, अच्छा, पर अभी आपने तो मुझे अपने आप से दूर भेजने का पूरा प्लान बना लिया था, तो फिर मैं कैसे यकीन करूं कि आप मुझे खुद से कभी दूर नहीं करेंगे? काव्या की बात सुन रक्षित मुस्कुराते हुए एक झटके में उसे अपने गोद में उठा लेता है और पूरे छत की सजावट के एक कोने में, जहां पर सोने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टेंट लगा हुआ था, जिसके अंदर व्हाइट कलर का गद्दा बिछा हुआ था और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बना हुआ था, उस तरफ मुड़ते हुए रक्षित बोला, तो मिस काव्या, तुम्हें यकीन दिलाने का एक रास्ता है मेरे पास, पर अगर तुम तैयार हो तो बोलो, फिर क्या तुम दोगी मेरा साथ? रक्षित जी, आप किस बारे में साथ देने की बात कर रहे हैं? अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हैं तो क्यों नहीं, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा?
काव्या को लगा कि रक्षित कुछ काम करने को बोलेगा, पर जब वो देखती है कि वो उसे इशारे से उस टेंट के तरफ दिखाता है तो एक पल में उसके पूरे शरीर में गर्माहट दौड़ पड़ती है और चेहरे पूरे शर्म से लाल हो चुके होते हैं। प्लीज रक्षित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज उतारिए मुझे नीचे। काव्या रक्षित से बिल्कुल भी नजरें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन रक्षित मुस्कुराते हुए फिर से सवाल किया, प्लीज मिस काव्या, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आज मैं तुमको अपने आप को रोके बिना प्यार कर सकता हूँ क्या? आज हम अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि किसी एग्रीमेंट के लिए बल्कि हमारे प्यार के लिए। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं। ये सब सुन काव्या को वैसे तो बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उसे भी ये रिश्ता मंजूर था, इसीलिए वो शर्माते हुए ही बस अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद रक्षित उसके आंखों में देखते हुए उस टेंट के अंदर चला गया। और फिर उस रात उन दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत और प्यार भरी रात थी। रक्षित सारी रात काव्या को प्यार करता था जब तक कि उन दोनों को संतुष्टि नहीं हुई, बस वो सिलसिला चलता रहा। हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, तो आज ये स्टोरी का द एंड हो गया। आखिर में रक्षित और काव्या एक हो गए और उनकी जिंदगी में जो कुछ परेशानियां थी वो सभी खत्म हो गए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, सुनने में हमें जरूर बताइएगा।